अरे तिवारी जी, मैंने कहा तिवारी जी कहां चले गए? ओह, तो फिर पैक शैक लगाने की तैयारियां हो रही हैं। इसे कहते हैं टाइमिंग। सही टाइम पर आया हूं मैं। अरे भाई तिवारी जी, पकौड़ा नीचे रख, पकौड़ा नीचे रख। हमसे पूछे बिना खाएगा? ये होटल नहीं, हमारा घर है, या कोई भी ऐरा गैरा नत्तू कह रहा आकर हमारी प्लेट में मुंह मारेगा। What are you talking, तिवारी जी? What are you talking? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपका दोस्त हूँ, फ्रेंड हूँ, फिलोसोफर हूँ, और आपका पड़ोसी भी तो हूँ यार। पड़ोसी हैं, कहीं के कलेक्टर थोड़ी ना है। तिवारी जी, आप बोल रहे हैं कि मैं आपका हम प्याला, हम निवाला भी रहा हूं। हम बिस्तर तो नहीं हुए ना? एक बार हम बिस्तर भी हुआ था आपके साथ। फालतू की बकवास कर रहे हैं आप। सही कह रहा हूं। याद नहीं, अनु ने फोन किया था आपको जब वो आउट स्टेशन थी। उसने कहा था कि वो डरता अकेले में, आप जाके सो जाइएगा। आप मेरे साथ मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पे सोए थे। यू नेक्स्ट टू मी, स्नो लाइक अ स्टीम इंजन। भाभी जी ने कहा था इसलिए सोए थे, और हम आपके साथ यूं बैठकर पीते भी इसलिए है क्योंकि आप भाभी जी की वारंटी में थे। लेकिन अब आपकी गारंटी वारंटी सब खत्म हो चुकी है। इसे उठ! उठ! आहा! अरे मेरे बेटे, आओ आओ मेरे बेटे, आओ 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 आओ। शाबाश, बड़े सही टाइम पे आए मेरे बेटे। आओ आजा, अबे जल्दी आ। अरे वाह, जीता रहे जीता रहे। तू भी घुस ले यहाँ। हाँ मेरे बेटी, आओ भैया। ये बात बताओ, क्या है वो? व्हाट हैपेंड? अरे कुछ नहीं, कुछ फालतू लोग सामने बैठे हैं साले। भैया कितनी बार बोले हम आपको, ये फालतू लोगों को यहाँ पे बैठाया करो, अच्छी पस्टर्स। अरे हटाओ इस नल्ले को और हम दोनों के साथ पेक लगाओ। टिका टिल्लो, अब मैं तुमसे ज्यादा गाय गुजरा हो गया हूं। हाँ, तुम दोनों की औकात क्या है? औकात क्या है मेरे सामने? भैया आई कांट टॉयलेट दिस मैन। अबे टॉयलेट में आर लगा बे। औकात? अभी बताई ना आपकी औकात। जब तक भाभी जी के वारंटी में थे तब तक पलकों पे बिठाए रखा, लेकिन अब गारंटी वारंटी सब खत्म हो गई है, समझे? इसलिए हम आपको खड़ा भी नहीं करेंगे। चलो अरे मां साहब, डॉक्टर साहब, प्रेम चौधरी, आओ आओ आओ। अबे ओ विभूति, अबे उठ ना, अबे उठ, देख क्या रहा है, उठ। अबे ओ कच्चा बनियान, इसको क्यों बुला रखा है? अरे बुलाया नहीं, बस ऐसे ही घुस गया। विभूति, यार ये आदत तुम्हारी बहुत बुरी है, कहीं पे भी घुस जाते हो। जब हम लोग इसको अपने पास बिठाने को राजी नहीं है, फिर भी साला घुसा जा रहा है। विभूतिया, घुसपैठिया। देखो, इसके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। इतना कुछ सुनने के बाद भी यहीं खड़ा है। चलना। Oh God, what have you done to me? मुझे बड़ी खुशफहमी थी कि इस शहर में मेरा एक वजूद, रुतबा है, रसूख है, लेकिन आज मुझे मालूम चला कि ये सब कुछ मेरी बीवी की सौजन्य से था। इस शहर में कोई इज्जत नहीं है। Nobody respects me in this city. भैया, इज्जत उनको मिलती है जो इज्जत के काबिल होते हैं। आप जैसे नल्ले की क्या इज्जत। आई लाइक इट। बोनस। वैसे भैया, ये बात मैंने थप्पड़ खाने के लिए नहीं कही थी, ये हकीकत है। क्या हकीकत है? यही भैया कि आप इस शहर के सबसे बड़े बर्बाद, आवारा, घटिया
निकम्मे नल्ले इंसान हैं। हाँ हाँ, मैं नल्ला हूँ, आवारा हूँ, लूजर हूँ, सब कुछ हूँ। लेकिन सक्सेना जी, कोई भी नल्ला आवारा अपनी खुशी से नहीं बनता है, उसको हालात बनाते हैं, सर्कमस्टांसेस बनाते हैं। भैया ये हालात को जिम्मेदार ठहराने वाला जो आइडिया है ना, ये बहुत पुराना पड़ चुका है भैया। जब आदमी की खुद की कोई औकात नहीं रहती है ना कुछ करने की, तो वो ऐसे ही हालात को जिम्मेदार ठहराता है। आप भी उन्हीं में से एक हैं। मैं उनमें से एक नहीं हूँ। मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपना वजूद बनाना चाहता हूँ, इस शहर में अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। आप सिर्फ आवारागर्दी करना चाहते हैं, आप इस कॉलोनी में गंद फैलाना चाहते हैं, यही करते हैं आप, और कुछ नहीं करते हैं। इससे ज्यादा कोई औकात नहीं है आपके भैया। आप ज्यादा से ज्यादा किसी ठेके के सामने बेहोश नशे में गिरे हुए पड़े दिखेंगे, या फिर किसी छमिया के अड्डे से धुत नशे में धक्के मारकर बाहर फेंके जाते हुए दिखाई देंगे। भैया आप एक ऐसे नल्ले हैं जिसको क्रिकेट के बल्ले से दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए। अरे मारिए भैया, ये बात मैंने थप्पड़ खाने के लिए कही थी, हैं? प्लीज। तो ये हकीकत नहीं थी? अरे भैया पहले थप्पड़ तो मारिए, फिर बताऊंगा आपको। पहले बताइए क्या हकीकत है। देखिए भैया, बात यह है कि आप जिस इज्जत को पाना चाहते हैं ना, आप जो रसूख बनाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप किसी बड़े ओहदे तक पहुंचे। आप किसी ऐसे ओहदे तक पहुंचे जिसको के सरकारी ओहदा कहते हैं, जिसकी इज्जत होती है, लोग सर झुकाते हैं। किसी बड़े सरकारी अफसर का मकाम हासिल करें आप, तब जाके आपको वो इज्जत नसीब होगी भैया। सक्सेना जी, मैं IAS ऑफिसर बनूंगा। मैं IAS ऑफिसर का एग्जाम दूंगा। I'll be the most sorted man in this modern colony. I'll make it happen. I like it. कागज कलम दवात ला, लिख दूं दिल तेरे नाम पिया। कागज अब ये लिख दीजिए ना। क्या लिख दें? अपना दिल हमारा नाम लिख दीजिए। अक्का बोले? मैंने कहा भाभी जी और बताइए कैसी हैं आप? हम ठीक बा, आप कैसन बा? भाभी जी आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत से। अक्का बोले? भाभी जी आपके खुलूस से और आपकी संगत के असर से एक सूखे पौधे में भी जान आ गई। अनजाने में ही सही, लेकिन भाभी जी आपने अपने हुस्न की खाद से इस पौधे को सींचा है, और ये पौधा आपकी चाहत की आग में तप तप कर फौलाद बन गया है। और अब इस फौलाद को किसी औलाद की जरूरत नहीं है। अब क्या बोलते ना, हमरी कछु समझ ना ही आता है। मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ, बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन आप समझे तो। अक्का बोले? यही तो एक लफ्ज है, कमबख्त, मनहूस। लेकिन जैसे ही आपकी जबान से निकलता, ऐसा लगता है जैसे कानों में किसी ने चाशनी घोल दी हो। अक्का बोले? एनीवे भाभी जी, मैं इम्तिहान की तैयारी करने जा रहा हूँ, IAS एग्जाम की। हाय दिया, लाख आप इम्तिहान का तैयारी कर रहे हैं इतना देर से? आपका कौन वो स्टूडेंट है का जो इम्तिहान का तैयारी कर रहे हैं? भाभी जी छात्र हूँ, और ये छात्र आपकी इश्क की छात्र छाया में बड़ा हुआ है, और आज इस छात्र का इम्तिहान है। भाभी जी दुआ कीजिए कि ये छात्र अपनी परीक्षा में अनुत्तीर्ण ना हो। हाँ हाँ, हम जरूर जरूर प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं कि जो है आप अनुत्तीर्ण हो जाएं। नहीं, उत्तीर्ण हो जाए, उत्तीर्ण। ऐसे ही पकड़े हैं आप, वो उत्तीर्ण हो जाएं। भाभी जी राइट, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है, मुझे उत्तीर्ण होना है। अगर मैं अनुत्तीर्ण हो गया ना भाभी जी, तो मैं और ज्यादा बर्बाद हो जाऊंगा। हाय दिया, और कितना बर्बाद होंगे आप? और ज्यादा बर्बाद हो जाऊंगा भाभी जी। और अगर मैं उत्तीर्ण हो गया तो बहुतों को बर्बाद कर दूंगा। चलता हूं भाभी जी, विश मी लक। रेस्ट इन पीस। यू श्योर? जौन छात्र है उका उत्तीर्ण नहीं होने देना है।
हाँ, उका कोनो भी हालत में अनुत्तीर्ण करना है और उ जब जब पढ़ाई करने बैठे उका पढ़ाई में बाधा डालना है। हमको माफ कर दीजिए भरभूति जी, लेकिन हमरे आसपास हमको और कोनो छात्र नजर ही नहीं आ रहा है। अब हमको वही करना पड़ेगा जो अम्मा जी बोली हैं। कुछ खाएगा ये बता, कुछ खाएगा? ले। मैं कुछ खाऊंगा नहीं चाच, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अच्छा तो ले, पीछे की जेब से निकाल ले, चल। अरे यार गुदगुदी होती है यार, आराम से निकाल। ये क्या है ये? अबे कोई आसान सा सवाल कर। पैसे हैं, तुझे जरूरत है, वही है ये। मैं कोई भिखारी हूं क्या? बातें करते हैं 20 करोड़ की और जेब में 10 रुपल्ली। अबे सुन, ये पैसे हैं बस, और कुछ नहीं है, समझ में आया? मुझे चाहिए 70,000 रुपए। अबे 70,000 में कितने जीरो होते हैं ये मैं भूल चुका हूं। आजकल 10 और 20 के नोटों से पाला पड़ रहा है बस। चाची मेरी बात सुनिए, चाची को फोन लगाइए, मुझसे पैसे मांगिए और चाची के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। अबे सुन, वो कॉम्प्रोमाइज करने वाली पार्टी है ही नहीं। तू भी ना बेकार की बात। चाच क्या होगा आपका जिंदगी में यार? अब तो मेरे ही कुछ अच्छा होगा तभी आपका अच्छा हो सकता है, अदरवाइज। हाँ भाई हो, ये बैठी आवाज वाला बुड्ढा ये रहता है क्या? बैठी आवाज। अच्छा इधर। यस प्लीज। भाई साहब ये मॉडर्न कॉलोनी है ना? देख रहे हैं हमारी कॉलोनी तो बहुत मॉडर्न है। मॉडर्न कॉलोनी है ये? हाँ नहीं, लग तो बहुत ही मॉडर्न रही है। ये बैठी आवाज वाला चितकबरा डेविड मिश्रा नाम का बुड्ढा यही रहता है क्या? एक्चुअली वो तो कब के बैठ गए, मतलब लंदन चले गए। लंदन चले गए? वाह यार, यहाँ हमारे मालिक ने बताया कि बैंकॉक में वो उनके होटल में रहे 1 महीना पूरा। 50,000 का बिल बना के गए, एक पैसा नहीं दिया उन्होंने। वसूलने हैं उनसे। और एक मिनट, मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि वो लंदन चले गए। मुझे तो यही पता है कि वो यहीं रहते हैं। नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि शत्रुघ्न सिन्हा हमारे मोहल्ले में रहते हैं तो आप बिलीव करेंगे? नहीं है, वो कैसे यकीन कर लेंगे? वो तो जग जाहिर सी बात है, मुंबई में रहते हैं। उसी तरह डेविड मिश्रा भी लंदन में रहते हैं। क्या? कोई नहीं, लंदन भाग गए ना। ठीक है, जब मालिक ने मुझे कानपुर तक भेज दिया तो लंदन भी पहुंच जाएंगे। जहां भी छुपे होंगे, बैठे होंगे, लेटे होंगे, गड़े होंगे, खोद के निकालेंगे। पहुंच बहुत है हमारी। डेविड मिश्रा आ रहा हूं। इसके चक्कर में मैं अपना गला क्यों खराब कर रहा हूं यार? ओए हेलो। थैंक गॉड यार, तूने बचा लिया यार, थैंक यू। कुछ खा। ये कमबख्त कहाँ रह गया ये प्रेम का बच्चा? पूरा अखबार चाट गया मैं, इसका आता पता ही नहीं कुछ। क्यों बे विभूति, किस लिए तूने मुझे बुलाया? हाँ यार, इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है प्रेम चौधरी? कैसी इज्जत बे? साले तेरी 2 पैसे की इज्जत नहीं है यहाँ। प्रेम चौधरी, तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है? और तू बार बार पजामे से बाहर आ रहा है। हाँ, और इससे पहले भी तूने मेरी घोर बेइज्जती करी है। अबे साले, मैंने तेरी कितनी भी और कब बेइज्जती की है उसके हिसाब किताब के लिए तूने यहाँ बुलाया है क्या? नहीं, मैं वो सब भूल गया। एक्चुअली क्या है कि तू मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा लंगोटिया है तू। अबे साले, आज तू बड़ा गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अभी तेरी तेवर कुछ देर पहले और थे और अभी डायरेक्ट चमचागिरी पे उतर आया। तू जो कुछ भी समझे, लेकिन मेरी जरूरत है, तू मेरी जरूरत पूरी करेगा? कैसी जरूरत बे? मुझे 70,000 रुपए चाहिए। अच्छा 70,000? तुझे 70,000 किस लिए चाहिए? एक कोचिंग क्लासेस है, लाते कोचिंग क्लासेस, मुझे वो ज्वाइन करनी है और उसकी फीस 70,000 रुपए है। अबे मैं तुझे 70,000 रुपया तो दे दूंगा, लेकिन साले तेरी गारंटी कौन लेगा? एक काम कर, तू भाभी जी से लिखवा के ले आ। ये क्या बकवास कर रहा है तू? पैसे मैं लूं और लिखवा के मैं नू से आऊं? What are you talking, man? मैं तुझे 70,000 रुपया किस बलबूते पे दे दूं? साले भाभी जी के बिना तेरी यहाँ हैसियत ही क्या है? कैसी बातें कर रहा है प्रेम?
इससे पहले भी तूने लाखों रुपए मुझे उधार दिए, लेकिन तूने कभी ऐसी बात नहीं करी। अबे साले, इससे पहले तूने अनाउंसमेंट भी तो नहीं किया था ना कि तुझे तेरी वजह से इज्जत मिले, भाभी जी की वजह से ना मिले। यार दोस्त मैं तेरा हूं ना, हा? तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है? अबे वो विभूति है, मुझे तुझ पे 2 पैसे का भरोसा नहीं है, मुझे सिर्फ भाभी जी पे भरोसा है। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि तू मुझे पैसे नहीं देगा? अबे मैंने कहा ना, पहले भाभी जी की गारंटी ले आ। बस इतना लिखवा के ले आ कि प्रेम विभूति को 70,000 रुपया दे दो और नीचे भाभी जी की साइन लेके आ, बस। देखिए मिस्टर मित्तल, अगर कोलैबोरेशन करना है ना तो 60-40 का रेशियो रहेगा, 60 फॉर मी एंड 40 फॉर यू। जी देख लीजिए, अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। राइट, ओके। विभो, 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 कहाँ है ये? या बेब्स? विभो, मैं तरस रही हूँ। रियली? दरवाजा बंद करूं या बेडरूम में चले? मैं कॉफी के लिए तरस रही हूँ। सॉरी, मैं तुम्हें कॉफी नहीं पिला पाया बिकॉज मैं आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। What? तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो? या तुम्हें कौन सा कलेक्टर बनना है? हाँ, तुम कॉफी बनाओ, तुम ऊपर घर में कितना गंदा है कि वो सब साफ करो, कपड़े गंदे, तुम कलेक्टर बन जाओगे तो ये सब कौन करेगा? सॉरी, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मुझे कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है। तुम्हें कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है? वैसे ये कोचिंग क्लासेस की फीस भरनी है या फ्री में कर रहे हो ज्वाइन? नहीं, मैं कर्जा ले रहा हूँ। कर्जा ले रहे हो? या किससे? वो तो एक ही है यार, प्रेम चौधरी, उससे कर्जा ले रहा हूँ। आई एम श्योर कि दे देगा मुझे। कितनी है फीस वैसे? 70,000। ओह माय गॉड, 70,000? ठीक है, वो दे रहा है तो फिर ठीक है। लेकिन वो मना कर रहा है देने के लिए। एक मिनट, वो तुम्हारा चड्डी बड्डी है, लाइक ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, वो क्यों मना कर रहा है? साला कोई चड्डी बड्डी नहीं होता, सब बदमाश होते हैं एक्चुअली। वो कह रहा है कि मैं तेरे को 70,000 दे दूंगा लेकिन भाभी के साइन करा के लेके आ। That's what he's saying. तुम्हारा दोस्त है? तुम्हारा दोस्त है, वो मेरी गारंटी चाहता है। तुम्हें तो बड़ा घमंड है अपने दोस्तों पे कि तुम्हारे दोस्त ऐसे है, तुम्हारे दोस्त वैसे है। ऐसे है तुम्हारे दोस्त? यार सब ऐसे बदमाश होते हैं यार। प्लीज बहस मत करो ना यार। एक पेपर पे लिख के सिर्फ इतना ही देना है कि मैं 70,000 रुपए ले रही हूँ विभूति के ब्याह पे, मैं दे दूंगा वापस। ये तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो या मुझे ऑर्डर दे रहे हो? अरे यार, रिक्वेस्ट समझो, ऑर्डर समझो। इनफैक्ट यार तुम्हें तो अपने पति को अप्रिशिएट करना चाहिए कि मैं कहां से कहां उड़ान भर रहा हूं। लुक एट द लीप यार, कम ऑन मैन, दिस इज योर डैम ड्यूटी मैन। ड्यूटी माय फुट? व्हाट ड्यूटी? कौन सी ड्यूटी की बात कर रहे हो? जिंदगी में ड्यूटी निभाई है, और कौन सा अप्रिसिएशन है? और आईएएस की परीक्षा दे के तुम कर क्या लोगे? कलेक्टर बन के कर क्या लोगे? क्या उखाड़ लोगे तुम? उखाड़ लिया? वो व्हाट लैंग्वेज यार। आई मीन ठीक है, मतलब कौन सा पहाड़ तोड़ लोगे? और तब क्या पहाड़ तोड़ लिया जब तुमने छपरा यूनिवर्सिटी टॉप किया था? इतना चिल्लाते रहते हो, तब कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या कर लोगे तुम? हाँ, बात करते हो नहीं, इतनी पढ़ाई लिखाई करके कर क्या लिया? आज तक एक पियोन की जॉब तक तो मिल नहीं पाई तुम्हें। अपने फ्रेंड्स से कितना रिक्वेस्ट की, कितनी सारी जगह भेजा कि हाँ तुम्हें एक जॉब मिल जाए, लेकिन नहीं, तुम्हें हर जॉब से लात मार के 3 दिन के अंदर निकाल दिया गया। यू आर डन एंड डस्टेड, यू गुड फॉर नथिंग नाउ। आई एम नॉट डन एंड डस्टेड येट। तो मुझे अंडरएस्टिमेट कर रही है? नो नो नो, बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने तुम्हें ना ओ एस्टिमेट किया था एक टाइम पे, और जो आज तक भुगत रही हूँ मैं। एक्चुअली क्या है ना विभू, तुम ना एक वो पुराने प्लेन की तरह हो जिसके पहियों में जंग लग गया है, जिसके विंग्स ऑलमोस्ट टूटने वाले हैं, मतलब जो किसी काम का नहीं है। तुम उसको रिफर्बिश करके तुम चाहते हो कि वापस से वो अच्छी सी उड़ान भर ले, विच इज जस्ट नॉट पॉसिबल। लुक एट योरसेल्फ। जिस प्लेन की बात कर रही हो ना तुम, इसके पहियों में जंग लग गया है, जिसके विंग्स टूटे हैं, झंकार प्लेन है। लेकिन लेट मी टेल यू, ये झंकार प्लेन टेक ऑफ लेगा, और ऐसा टेक ऑफ लेगा कि दुनिया देखेगी उसको। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट माय वर्ड्स। कॉफी पियोगी? तो खुद बना के पीना सीखो। एक्सक्यूज मी। मतलब कलेक्टर बना नहीं, तेवर तो देखो इसके। आईएएस के एग्जाम्स देंगे। विभू,
कॉफी का मैंने इस आदमी की फालतू कोचिंग के लिए पैसे नहीं दिए ना, तो उसने मुझसे बदला लिया है। ना सुबह से नाश्ता बनाया है, ना मुझे कॉफी दी है, ना छत से सूखे हुए कपड़े उतारे, ना घर का कोई काम किया है। पता नहीं कहाँ गायब है। हमें भूखी प्यासी बैठी हूँ, समझ में नहीं आता है क्या करूँ उस आदमी का। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए, प्लीज बैठिए ना। आज मुश्किल था संभलना मुझको, तो मुसीबत में मेरे घर आया।